बिहार में दो बातों की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। पहला यह कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ ही हो सकता है। दूसरा कि नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देना चाहते, वे इसके लिए तरीके तलाश रहे हैं। दोनों ही बातों में कोई दम तो नहीं दिखता है, इसलिए कि दोनों ही बातें अटकलों, अनुमानों और इस पर लगातार हो रही बयानबाजी पर आधारित है। लेकिन इससे इतर एक चर्चा और भी है कि जनाधार खिसकने से सीएम नीतीश कुमार परेशान हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार का जनाधार अब बचा कहां है। उनके कुर्मी कोयरी वोट पर आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जबरदस्त चोट पहुंचाने के लिए घेराबंदी कर चुके हैं। मुस्लिम वोट उनके पलटू राम छवि के कारण अब उन्हें मिलने से रहे। दलितों की गोलबंदी चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और जीतन राम मांझी कर चुके हैं। सवर्णों के वोट तो बीजेपी का साथ छोड़ते ही नीतीश कुमार को मिलने से रहे। जेडीयू के उनके विश्वासी साथी भी अपनी राह अलग तलाश रहे हैं। जेडीयू से नेताओं के जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उपेंद्र कुशवाहा से इसकी शुरुआत हुई थी। मीना सिंह, सुहेली मेहता और मुनाजिर हसन जैसे आधा दर्जन बड़े नेता 5-6 महीनों में नीतीश का साथ छोड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव करीब आते ही नीतीश के सिटिंग सांसद और कुछ विधायक भी संसदीय चुनाव लड़ने की मंशा से जेडीयू को बाय बोल सकते हैं। वहीं कांग्रेस को सामने रखकर नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की जो कवायद शुरू की थी, उसमें 18 दलों के शामिल होने की बात थी। धीरे धीरे यह संख्या घटती जा रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी नेताओं के जिस तरह के बयान 23 जून को पटना में होने वाली बैठक से पहले आते रहे हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शायद ही बैठक में आए। अगर आ भी गए तो उनकी शर्तें कांग्रेस को कतई स्वीकार नहीं होगी। ममता ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और वाम गठजोड़ को उनसे मदद की कोई उम्मीद बंगाल में नहीं करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो अध्यादेश पर साथ देने से कांग्रेस के इनकार के बाद अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है कि पंजाब और दिल्ली में अगर कांग्रेस साथ देने को तैयार है तो वह राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस न ममता की बात मानने को तैयार होगी और न अरविंद केजरीवाल की ही। विपक्षी एकता के लिए 2022 से अभियान में जुटे तेलंगाना के सीएम केसीआर ने विपक्षी एकता बैठक से अपने को अलग कर लिया है। उनके साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस से ही उनका तेलंगाना में टकराव है, इसलिए कांग्रेस की मदद के लिए वे अपनी स्थिति खराब नहीं करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने बैठक में शामिल न हो पाने की सूचना भेज दी है। अखिलेश यादव अपने रिश्तेदार और पिता के मित्र लालू यादव की बात मानकर कांग्रेस की मदद की बात करने बैठक में आते भी हैं तो यूपी में उनकी ही जमीन खतरे में पड़ सकती है। वैसे कांग्रेस से गठजोड़ कर वे इससे नफा नुकसान का आकलन पहले ही कर चुके हैं। अब तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा की सभी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तालमेल या विपक्षी एकता का मोह शुरू में ही त्याग दिया है। वे न इसके पक्ष में बोलती हैं और न खिलाफ। समाजवादी पार्टी से भी तालमेल कर वे अपना हश्र देख चुकी हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ेंगे और एनडीए में ही अपना भविष्य तलाशेंगे, इसकी संभावना भी जताई जा रही है। ऐसी संभावना जताने वालों में नीतीश के कभी भरोसेमंद साथी रहे सीएम जीतन राम मांझी और जन सुराज यात्रा पर बिहार का भ्रमण कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि वे लोग नीतीश के करीब रहे हैं, इसलिए वे उनके स्वभाव और शैली के बारे में बेहतर जानते हैं। मांझी कहते हैं कि नीतीश की नीयत में खोट है। तेजस्वी को सीएम बनाने के वादे के साथ वे महागठबंधन में आए थे, लेकिन उनके हाव भाव से लगता है कि वे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। वे कभी उनको सीएम नहीं बनने देंगे, उससे पहले ही नीतीश एनडीए की ओर खिसक जाएंगे।
प्रशांत किशोर तो दावे के साथ कहते हैं कि नीतीश को जितना वे जानते हैं उन्हें पक्का यकीन है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश किसी भी तरह एनडीए में शामिल होने की कोशिश करेंगे।